हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं वनरक्षक के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक। ये टॉपिक हमने वनपाल परीक्षा जो 6 नवंबर को आयोजित की गई थी उसके आधार पर एनालिसिस करके तैयार की है। इसमें आपको हम बताएंगे कि अब कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। अभी आपके पास 1 या 2 दिन का समय रहा है, उसमें आप इन टॉपिक को अगर आप ज़्यादा ध्यान लगा करके पढ़ेंगे तो आपकी सफलता निश्चित है। इसलिए आज की हम वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। तो वनपाल परीक्षा के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि राजस्थान करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आए। एक तो यहाँ पर आपको ये बात हम बता रहे हैं कि जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा क्या सभी क्वेश्चन है वो राजस्थान करंट अफेयर से ही पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं राजस्थान करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन किस शिफ्ट में आए। तो राजस्थान करंट अफेयर से पहली शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे 15 और दूसरी शिफ्ट के अंदर 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। सभी क्वेश्चन है वो 29 हो गए हैं दोनों पारियों के, इसलिए आपको राजस्थान का ही करंट अफेयर केवल पढ़ना है। इसमें भी आपको वही चुनिंदा टॉपिक पढ़ने हैं जिनमें प्रमुख व्यक्तियों की नियुक्तियां की गई है। और राजस्थान बजट को जरूर देखें क्योंकि कुछ योजनाओं से क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जनरल साइंस के अंदर हमसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। वनपाल के अंदर जनरल साइंस के अंदर पहली शिफ्ट के अंदर बायोलॉजी से 4 क्वेश्चन आए थे और केमिस्ट्री से 6 क्वेश्चन आए थे, फिजिक्स से 4 क्वेश्चन आए थे। ये कुल मिलाकर के 14 क्वेश्चन पहली शिफ्ट में जनरल साइंस से पूछे गए थे। इसके बाद शिफ्ट 2 में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे बायोलॉजी से, 4 क्वेश्चन पूछे गए थे केमिस्ट्री से और 5 क्वेश्चन पूछे गए थे फिजिक्स से। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि बायोलॉजी से कौन कौन से टॉपिक पूछे गए और केमिस्ट्री से किस टॉपिक से सवाल पूछे गए। बायोलॉजी से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें पादप प्रजनन से 1 क्वेश्चन पूछा गया था और अनुवांशिकी से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, मानव उद्विकास से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, मानव शरीर से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, पोषण से 1 क्वेश्चन पूछा गया था और मानव रोग से संबंधित 1 क्वेश्चन पूछा गया था और जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित 3 क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पर। इसके बाद केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया से 1 क्वेश्चन और दैनिक जीवन में रसायन से 5 क्वेश्चन और धातुओं एवं उनके निष्कर्षण से 3 क्वेश्चन और कार्बन एवं उनके यौगिक से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर केमिस्ट्री में दैनिक जीवन में रसायन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इससे अकेले टॉपिक से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे दोनों पारियों में। इसके बाद हम बात करते हैं फिजिक्स से क्या क्वेश्चन पूछा गया। फिजिक्स से प्रकाश चैप्टर से 1 क्वेश्चन पूछा गया, विद्युत से 5 क्वेश्चन पूछे गए, भौतिक राशियों से 1 क्वेश्चन पूछा गया, बल से 1 क्वेश्चन पूछा गया, संचार एवं तरंगों से 1 क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर फिजिक्स के अंदर विद्युत है वो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे अकेले टॉपिक से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और ये टॉपिक आप क्लास 10 की किताब में आसानी से प्राप्त कर सकते हो। इसलिए आपको 10वीं क्लास की विज्ञान की किताब से दैनिक जीवन में रसायन और विद्युत वाला चैप्टर है उसको ही पढ़ना है ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा अन्य टॉपिक भी पढ़े लेकिन इन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। तो राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर से कितने सवाल किस टॉपिक से पूछे गए। यहाँ पर दोनों पारियों में 15 और 14 कुल मिलाकर के 29 क्वेश्चन पूछे गए। मंदिर से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लोक कला एवं हस्तकला से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, संत एवं लोक देवता से 3 क्वेश्चन, भाषा एवं साहित्य से 7 क्वेश्चन, लोक खेल से संबंधित 1 क्वेश्चन, चित्रकला से 2 क्वेश्चन, वेशभूषा एवं आभूषण से 3 क्वेश्चन, त्यौहार से 1 क्वेश्चन, मेले से 1 क्वेश्चन और लोक नृत्य से 1 क्वेश्चन। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो लोक कला एवं हस्तकला वाले चैप्टर के, यहाँ से 6 क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद मंदिरों से 4 क्वेश्चन पूछे गए और भाषा एवं साहित्य से 4 क्वेश्चन पूछे गए। ये कुछ अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, इनको आप जरूर पढ़ करके जाएं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की। तो राजस्थान ज्योग्राफी है। राजस्थान ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए। राजस्थान ज्योग्राफी से इन वनपाल के दोनों पारियों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। पहली शिफ्ट में 26 क्वेश्चन आए हैं और दूसरी शिफ्ट में 23 क्वेश्चन आए हैं। इसलिए राजस्थान ज्योग्राफी है वो अपना मैजिक रोल दिखाने वाली है, इसलिए राजस्थान ज्योग्राफी के कुछ चुनिंदा टॉपिक हैं उनको ज़्यादा पढ़ें। अभ्यारण्य से सर्वाधिक 7 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे, तो अभ्यारण्य वाले को तो रट करके पी लो। इसके बाद जलवायु से 2 क्वेश्चन, कृषि से 7 क्वेश्चन। तो एग्रीकल्चर वाला टॉपिक ही बहुत महत्वपूर्ण है, इससे 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें।
बांध एवं सिंचाई से 6 क्वेश्चन, इसलिए इस टॉपिक पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जनसंख्या अगर नहीं पढ़ी जाती है तो कोई ज़रूरत नहीं, 1 क्वेश्चन पूछा गया था। ऊर्जा से 2 क्वेश्चन, मृदा से 2 क्वेश्चन, परिवहन से 3 क्वेश्चन और भौतिक प्रदेश से 2 क्वेश्चन, सामान्य परिचय से 3 क्वेश्चन। ये वाला टॉपिक है वो आसानी से याद भी रह जाएगा और इनसे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद झील से 4 क्वेश्चन, पशुधन से 3 क्वेश्चन, वनस्पति से 2 क्वेश्चन, खनिज से 3 क्वेश्चन, प्रमुख संस्थान से 1 क्वेश्चन, नदियों से 1 क्वेश्चन। नदियों वाले चैप्टर को आप स्किप कर सकते हो अगर टाइम कम है तो, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। झील वाले टॉपिक को पढ़ लेना, पशुधन को भी अच्छे से पढ़ लेना। पशुधन वाले में नॉर्मल जो पशुओं के रोग है और जो पशुओं की नस्लें हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है वो अभ्यारण्य और बांध व सिंचाई वाले से और कृषि वाले से पूछे गए हैं। इन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको एग्जाम से पहले। इसके बाद नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर कुल क्वेश्चन है वो 34 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहली शिफ्ट में 15 क्वेश्चन पूछे थे और दूसरी शिफ्ट में 19 क्वेश्चन पूछे थे। इसमें सभ्यता से 4 क्वेश्चन, दुर्गों से 6 क्वेश्चन, शिलालेख से 2 क्वेश्चन और एकीकरण से 4 क्वेश्चन, मेवाड़ राजवंश से 2 क्वेश्चन, ब्रिटिश संधियों से 2 क्वेश्चन, चौहान राजवंश से 1 क्वेश्चन, प्रमुख व्यक्तित्व से 1 क्वेश्चन, जनजातीय आंदोलन से 2 क्वेश्चन और कछवाहा राजवंश से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। किसान आंदोलन से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। 1857 की क्रांति से 1 क्वेश्चन और राठौड़ राजवंश जो बीकानेर वाला है उससे 1 क्वेश्चन, यादव राजवंश करौली वाले से 1 क्वेश्चन। यानी कि राजवंश से 1-1 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सभ्यता और दुर्ग, सभ्यता और दुर्ग और एकीकरण यहाँ पर मेन रोल निभाने वाले हैं। ये किंग मेकर टॉपिक है, इनको जरूर पढ़ें। किसान आंदोलन से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान दें। इसके बाद नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर कुल 30 क्वेश्चन पूछे गए थे दोनों पारियों में, 15 पहली शिफ्ट में और 15 दूसरी शिफ्ट में। दूरी और समय से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर माध्य बहुलक और माध्यिका से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। नंबर सिस्टम है, यहाँ पर मैजिक रोल अदा किया है, इससे 7 क्वेश्चन पूछे गए थे दोनों पारियों में। गुणनखंड से भी 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। आयतन से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। चक्रवर्ती ब्याज से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रतिशत से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। औसत से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। कार्य और समय से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अनुपात और समानुपात वाली जो टॉपिक है उससे 3 क्वेश्चन है। वृत्त से 1 क्वेश्चन और आयु संबंधी क्वेश्चन है उनमें 1 क्वेश्चन पूछा गया था और प्रायिकता संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। आप यहाँ पर जो नॉर्मल प्रतिशत वाले क्वेश्चन है वो थोड़ी सी मेहनत से भी अगर कोशिश करोगे तो हो जाए। बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए थे इनसे, इन टॉपिक से बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए थे चक्रवर्ती ब्याज, प्रतिशत, औसत से। और नंबर सिस्टम है उसको एक बार जरूर देखना, उससे दोनों पारियों में 7 क्वेश्चन आए हैं। गुणनखंड वाली प्रश्नावली इसको आप कर सकते हो, क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, 4 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन ये थोड़ी सी टफ हो सकती है आपके लिए, तो इस पर ज़्यादा समय खर्च न करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो आपको निरंतर प्राप्त होती रहे।